अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकड़ छोले। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि ये चिकड़ छोले होते हैं या किचड़ छोले होते हैं। चलें, बहरहाल मशहूर नाम है वही हम यूज़ करेंगे, चिकड़ छोले। तो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम लोगों ने लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब वाइट कलर के चने। वाइट कलर के मतलब वाइट जो चने होते हैं, एक ब्लैक होते हैं, वैसे तो वो ब्राउन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने लिए हैं वाइट चने। उसमें हम लोगों ने शामिल कर लेना है आधी चाय की चम्मच के करीब नमक। उसके बाद हम लोगों ने इसको रखना है उबलने के लिए चूल्हे पर, और इसको हम लोगों ने कर लेना है अच्छी तरह से बॉयल। और साथ में हम लोगों ने ले लेनी है थोड़ी सी इमली। इमली हम लोगों ने लेनी है पानी में भिगोने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हम उसका पल्प यूज़ कर सकें। तो हम लोगों ने अपनी साथ में इमली भी भिगो कर रख दी है। साथ में हम लोगों ने मीडियम साइज़ के लिए हैं 3 अदद आलू। आलू हम लोगों ने बॉयल करते हुए चनों में ही बॉयल कर लेने हैं। चाहें तो आप अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग साथ में ही बॉयल कर रहे हैं छिलकों समेत। तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रही हूँ मैं स्टेप, वो ये है, आप लोगों ने लेना है ब्लेंडर जग। उसमें डाल लेनी है 3 अदद रेड चिली फ्रेश, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद हम लोगों ने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच के करीब अदरक। और उसको आप लोगों ने शामिल कर लेना है ब्लेंडर जग में, और उसका बना लेना है बहुत ही मज़ेदार यमी सा पेस्ट यमी के उससे टेस्ट निकल गया, तो सॉरी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। और फिर मैं भूल गई थी यहाँ पर डालना टमाटर, तो आप लोगों ने टमाटर साथ में डाल लेने हैं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे बाद में याद आया कि टमाटर भी हम लोगों ने शामिल करने थे, तो मैं वो बाद में इसमें शामिल करके इसका भी पेस्ट बनाने लगी हूँ। इसका हम लोगों ने पेस्ट बनाकर रख लेना है। आलू हमारे बॉयल हो चुके थे, हम लोगों ने उनको अच्छी तरह से छील कर रख लिया है साइड पर। उसके बाद हम लोगों ने लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में हम लोगों ने अपना जो बनाया था पेस्ट, वो हम लोगों ने शामिल कर देना है सारे का सारा। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी हम लोगों ने, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कर रहे हैं घी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें शामिल करना है गरम मसाला। गरम मसाले में हम लोग शामिल करेंगे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सम स्पाइसेस, जो कि हम लोग घर में आम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डाला है सूखा धनिया पाउडर, और इसके बाद ही हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम लोगों ने आधी चाय की चम्मच शामिल करनी है। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तेज़ या हल्का। हम लोगों ने ली है इसमें लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी ऐड की थी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद हम लोगों ने ये ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है चने हम लोगों के हमारे जी अच्छी तरह से उबल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने उसमें से थोड़े से जो चने हैं वो हमने अपने ब्लेंडर जग में डाल लेने हैं, और जो हम लोगों ने आलू बॉयल किए थे वो भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर देने हैं। और बहुत ही मज़े का यम्मी सा हम लोगों ने एक पेस्ट बना लेना है। जैसे हम लोग टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, इसी तरह हम लोगों ने प्यूरी बनानी है। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। आप लोगों ने अगर चने का पानी रखा हुआ है तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, हम लोगों ने पेस्ट बना लिया है। इसको हम लोग रखते हैं एक तरफ, और साथ ही हम लोग अपने मसाले की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोगों ने डाल दिया था पाउडर, वो भी कौन सा, गरम मसाला पाउडर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसकी कर लेनी है अच्छी से भुनाई। और भुनाई करने के साथ ही आप लोगों ने अपना जो प्यूरी बनाई थी आलू और चने की, वो आप लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारे चने यानी चिक्कड़ छोले हैं उसमें अच्छी तरह से चिक्कड़ बन जाए। मतलब कहने को हम लोग चिक्कड़ और कीचड़ अक्सर लोग बोलते हैं, कीचड़ को भी अक्सर लोग
चिक्कड़ ही बोलते हैं। तो जी जैसा कि नाम मशहूर है वैसा ही आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने इसमें अच्छी तरह से चिक्कड़ कर लेना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। बुनाई करते हुए आप लोगों ने वो जो इमली भिगो कर रखी थी उसका आप लोगों ने पल्प जो है, सिर्फ पल्प, गुठली आप लोगों ने रिमूव कर देनी है, निकाल देनी है और उसका पल्प जो है वो इस आपने मसाले में शामिल कर देना है ताकि हम लोगों का जो खटास है वो भी अच्छी तरह से साथ ही पक जाए और हमारा जो ग्रेवी है, मसाला है, जो चिक्कड़ है वो हमारा अच्छी तरह से प्यारा सा तैयार हो जाए। और इसमें जो है ऑयल ज़्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि जो चने हैं और जो आलू हम लोगों ने प्यूरी बनाकर डाली थी वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल नहीं निकलने देंगे। तो आप लोगों ने ख़ुद से ही इसको अच्छी तरह से भून लेना है और साथ ही इसमें हमने अपने बकाया जो चना हैं वो उबले हुए वो शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर पकाना है क्योंकि चने जो बॉयल हैं वो बॉयल हो चुके थे। तो आपने उसके बाद इसमें शामिल कर देनी है दही। दही को आप लोगों ने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा मसाला है वो उसमें दही अलग से ना नज़र आए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ऑयल, घी जो भी होगा बिल्कुल गायब होता जा रहा है क्योंकि जो आलू और चने हैं वो अक्सर ऑयल को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अलग से इसका तड़का तैयार करना है। हमने लेनी है एक प्याली या फ्राइंग पैन, हम लोगों ने ली है कटोरी, इसमें हम लोगों ने डाला है घी और उसके साथ ही हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोगों को कलर चाहिए और क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती तो हम लोगों को सिर्फ कलर चाहिए। इसको थोड़ा सा पकाना है, ये ज़्यादा जल जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने ऊपर से इसका तड़का लगा देना जैसे कि हम दाल में लगाते हैं। उससे ये होगा कि हम लोगों के जो सालन का फीका फीकापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये है बहुत ही मज़ेदार सा लुक तैयार हो जाएगा। लीजिए जी, हम लोगों के फाइनल लुक हो गया है रेडी। और इसके बाद हम लोगों ने गार्निशिंग की थी इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च की। हमारा जी तैयार है, हम लोग खाएंगे और मज़ा करेंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा और सलाद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। नान, पराठा, रोटी जिससे भी ट्राई करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।